So friends, we have this question and the question is the least value of the function fx is equal to ax plus b by x where a is greater than 0, b greater than 0 and x is also greater than 0. तो हमें गिवन एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू पता करनी है जब आपको जितने भी यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल नजर आ रहे हैं ये सारे का सारा डाटा पॉजिटिव इन्फॉर्म्ड है कि ये सारी की सारी क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहला मेथड जो इसमें यूज कर रहा हूँ द मेथड इज वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिकल मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन। तो पहले मैं आपको प्रॉपर्टी समझा देता हूँ फिर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए सपोज आपके पास दो नंबर है, लेट द फर्स्ट नंबर इज p, लेट द फर्स्ट नंबर इज p एंड द सेकंड नंबर इज q। मैंने ऐसी रैंडमली दो नंबर ले लिए हैं और सपोज दोनों नंबर ग्रेटर देन 0 भी हैं, दोनों के दोनों नंबर ग्रेटर देन 0 हैं, तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स का अर्थमेटिकल मीन कैलकुलेट करता हूं तो ये होता है p प्लस क्यू बाई 2k। दिस इज द अर्थमेटिकल मीन। और ज्योमेट्रिकल मीन की बात करें तो इन्हीं दो नंबर्स का जो ज्योमेट्रिकल मीन है वो होता है रूट ऑफ पी क्यू के। एंड वी हैव द प्रॉपर्टी, हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि दो नंबर का अर्थमेटिकल मीन उनके ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर या फिर उससे हमेशा ज्यादा होता है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं कि p प्लस क्यू बाई 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू रूट ऑफ पी क्यू के। तो ये वो कंडीशन है जो मैं इस क्वेश्चन में यूज करूंगा इसकी लीस्ट वैल्यू को पता करने के लिए। हाँ, एक चीज आपको याद रखना है कि ये कंडीशन केवल तब काम करेगा जब दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डाटा आपको इन्फॉर्म्ड है उसमें भी कुछ इसी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है कि एक फंक्शन है ए एक्स और प्लस बी बाई एक्स के, और ये दो टर्म से का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक टर्म ए एक्स है और एक टर्म आपके पास बी बाई एक्स है। अब आप क्वेश्चन में चेक करिए, ए ग्रेटर देन 0 है, बी ग्रेटर देन 0 है, एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो ए एक्स भी पॉजिटिव हो गया, ए एक्स भी पॉजिटिव हो गया और बी एक्स भी आपके पास बी बाई एक्स भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा। अब हम लोग इसमें ए एम जी एम की प्रॉपर्टी इंपोज कर सकते हैं, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं कि ए एक्स दिस इज द फर्स्ट नंबर, बी बाई एक्स दिस इज द सेकेंड नंबर, ए एक्स दिस इज द फर्स्ट नंबर, बी बाई एक्स दिस इज द सेकेंड नंबर। इन दो नंबर का अर्थमेटिकल मीन इन्हीं दो नंबर्स के ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर या फिर हमेशा उससे ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे आप वेरिएबल से वेरिएबल कैंसिल कर सकते हैं एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट, यू विल गेट द रिजल्ट ए एक्स प्लस बी बाई एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ए बी के। तो इन द क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गिवन एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx which is ax plus b by x is twice of root ab के। तो ये वो पहला तरीका है जिससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ और मेथड आपको डिस्कस करता हूं जो शायद आपको कंफर्टेबल लगेंगे। तो आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट मेथड नाउ। मैं अभी सेकंड मेथड यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ और मुझे फंक्शन की लीस्ट वैल्यू पता करनी है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको शायद ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगा कि सपोज आपके पास अगर कोई एक फंक्शन है और लेट फंक्शन का ग्राफ मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ और ये सपोज मैंने फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट किया है, ये वो लोकेशन है जहाँ पे फंक्शन लीस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। ये भी लीस्ट वैल्यू है, ये भी लीस्ट वैल्यू है। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि जहां भी फंक्शन लीस्ट, अगर वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है और लीस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो उन्हीं लोकेशन पे लीस्ट वैल्यू देगा जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। वैसे आई होप सो कि आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको फंक्शन की ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो उसका स्टेप्स क्या है। सबसे पहले हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और उठा के 0 डालेंगे। और सपोज यहां से कुछ नंबर्स आते हैं x इज इक्वल टू x1, x2, x3 and dot dot so on, and then we will find out the double derivative of the given function। ठीक है, अगर इन लोकेशंस पे x1, x2, x3 पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, और इन्हीं लोकेशन पे अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो फंक्शन हैज द मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैं ये थ्योरी यूज करने जा रहा हूं क्योंकि अभी हमारा मेन टारगेट ये प्रॉपर्टीज नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये प्रॉपर्टी तो पता ही होगा। देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो द क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू ax प्लस के b बाई एक्स के, और व्हाट वी हैव टू डू, मुझे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये बनेगा a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर के,
और फॉर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए आपको सिंगल डेरिवेटिव को उठा के 0 भी डालना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको इक्वल टू 0 डालते हैं, ये कंडीशन आएगी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई ए, या फिर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट बी बाई ए के। पर आप देखिए कि क्वेश्चन में दे रखा था कि एक्स नेगेटिव क्वांटिटी तो है नहीं, यानी कि वी आर जस्ट गोइंग टू कंसीडर एक्स इज इक्वल टू रूट बी बाई ए। अब बस मुझे चेक करना है कि डबल डेरिवेटिव क्या मुझे पॉजिटिव मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। अगर पॉजिटिव मिल रहा है इस लोकेशन पे, तो इसी लोकेशन पे आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलने जा रही है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, अगर मैं एक बार फिर से इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं, तो a का डेरिवेटिव 0, और ये आपके पास बनेगा 2b अपॉन एक्स की पावर 3 के। और अगर मैं x की जगह रूट b बाई ए डालूंगा, तो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। यानी कि ये सजेस्ट करता है, ये आपको सजेस्ट करता है कि x इज इक्वल टू रूट बी बाई ए पे द गिवन फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू। तो देखते हैं कि वो सेम वैल्यू आपको मिल रही है या नहीं मिल रही, जो ऊपर क्वेश्चन में अभी हमने एक तरीके से निकाला था। तो देखिए, फंक्शन आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स के, और वी हैव फाइंड आउट कि x इज इक्वल टू रूट बी बाई ए पे द फंक्शन हैज द मिनिमम वैल्यू। तो अगर मैं x की जगह रूट बी बाई ए सबमिट करता हूं, तो ये बनेगा a रूट बी बाई ए प्लस b रूट b, एंड दिस इज रूट a के, और जिसको आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रूट ए बी के। तो ये इस क्वेश्चन का सेकेंड मेथड है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।